मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा रिवीजन प्लान पर जाइए, ठीक है। अब आप लोगों का दिसंबर आने वाला है, अब आपका रिवीजन मोड स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी आप कर पा रहे हैं उसको आप सफिशिएंट मान के एफर्ट्स डालते चले जाइएगा। वो पर्याप्त नहीं होगा फॉर श्योर, चाहे आप जितना भी कर लेंगे वो आपको हमेशा लगेगा कि ये पर्याप्त है क्या, ये सफिशिएंट है क्या, बिल्कुल नहीं। वो आपके अंदर अर्ज हमेशा रहेगी और उस अर्ज के चक्कर में ही आपको हमेशा मेहनत करनी है। दिस इज अ सिंपल मोटिवेशन। ये एक ऐसा समय है, मैं आप सभी लोगों को यहां पर बता देता हूं, ठीक है, जब आपको ये बात लगे कि आप पीछे छूट गए हैं तो ये चीज मान लीजिएगा कि ये ही वो समय है जहां से आगे बढ़ना था। स्टार्टिंग सभी लोग जोश में करते हैं, एंड में ही दिक्कतें आती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सभी की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सभी के होमवर्क सही हो रहे होते हैं, सभी के क्वेश्चन होते हैं, सभी के डीपीपी होते हैं, यहां दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। आप में से जो बच्चा दिसंबर को होल्ड करके जाता है उसके लिए आगे वाली जर्नी आसान हो जाएगी, बिलीव मी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमारे पास जो चैप्टर्स बचेंगे, अगर हम लोग बात करें नवंबर एंड तक हम लोग मैग्नेटिज्म में एंटर कर चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ एम्पेयर हो चुका होगा। हमारा बचेगा ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, ठीक है। ईएम वेव्स को रिकॉर्डेड है हमारे पास, ऑप्टिक्स, ठीक है। 3-4 चैप्टर बच रहे हैं, ठीक है। अच्छे कैसे चैप्टर है, वेटेज भी अच्छा है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। एंड देन वेव ऑप्टिक्स हमारे पास, वही ऑप्टिक्स वाला पार्ट रहता है। सफिशिएंटली हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट टू दी एंड आ चुके हैं, आप ये मान के चलिए हमारे पास 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं। अब आपको रिवीजन मोड में आना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी वीकनेस है, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा अपनी वीकनेस पहचानिए, चैप्टर्स की वीकनेस पहचानिए। हो सकता है कैलकुलेशन की अलग हो, वो अलग बात है, वो जनवरी में हम लोग फ्रंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी क्या है, जिन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा है या आप पहली बार पढ़े हैं इस बार और आप भूल रहे हैं, डू वन थिंग, आप सभी लोग क्या करें कि अपने टाइम निकाल के उन चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब दिसंबर का मिड हो जाएगा या दिसंबर का एंड आने लगेगा तब आप अपने वीक चैप्टर्स पर ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उस समय स्ट्रेस होता है मार्क्स स्कोरिंग का, ठीक है। और जब मार्क्स स्कोरिंग का होता है, मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं जितनी बार आपको चीजें बोलूंगा उसमें से हमेशा कुछ ही बच्चे उस चीज को पकड़ पाते, तो मेरे को बार बार बोलनी पड़ती है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो जिससे ज्यादा बच्चों का भला हो पाए। क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, मैं गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरे को नहीं पता आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कितना बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बस आपको एक सही तरीका बता रहा हूं कि अगर आप परेशान हैं, आप अपने रिवीजन मोड में अब आ जाइए, क्योंकि अब यहां से रिवीजन मैटर करनी स्टार्ट करेगी, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो अब आपको यह लगने लगेगा कि यार एग्जाम पास आ रहा और मेरा रिवीजन पीछे रह गया है, ठीक है। तो सारे बच्चे, ठीक है, हाँ सारे बच्चे, इस बार का जो आपका छठ पूजा होगा, कौन कौन छठ मनाने वाला है पहले तो मेरे को यह बता दीजिए। जो बच्चे बनाने वाले हैं उनके लिए मैं अलग बता देता हूं, जो लोग नहीं बनाते हैं छठ पूजा, ठीक है, तो आपके लिए मैं अलग प्लान बता देता हूं। फिजिक्स का मैं बताऊंगा, हो सकता है कि आपका केमिस्ट्री एंड मैथ्स का अलग सेपरेट प्लान हो, ठीक है। कौन कौन सेलिब्रेट करेगा? कई सारे, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे नो कह रहे हैं, लेकिन कई सारे बच्चे यस भी कह रहे हैं। जो बच्चे यस कह रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से फिर से बोलूंगा कि भाई देखो अगले साल भी छठ आएगी, ठीक है। अब आप लोगों को 4 या 5 दिन का एक गैप मिला था जहां पर आप कर सकते थे, अपने आप को और एफर्ट्स डाल सकते थे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सेलिब्रेट मत करिए, आप बिल्कुल करिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम दीजिए, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट इन द फेस्टिवल सिर्फ उतना ही हो जितना नीडेड हो, ठीक है। अगर आपने उस फ्लो में आके कि यार सारे घर वाले सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब इधर उधर कुछ ना कुछ इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं, आपको मंडे से रिग्रेट होना स्टार्ट होगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं, मंडे के बाद अब सीधे 25 दिसंबर की छुट्टी है। जो आपके वीकली ऑफ है वो तो है ही, लेकिन अब आपको जो एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी वो भी 25 दिसंबर को मिलेगी और फिर 1 जनवरी को मिलेगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप फिर एक रिग्रेट रहे कि यार मैंने रिवाइज नहीं करा। तो अगर आपको अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है तो तरीका क्या होता है एक स्टूडेंट के लिए, मैं वो बता देता हूं कि आप अपना एक डेजिग्नेटेड टाइम रखिए कि यार इस टाइम में मैं कुछ पढ़ाई नहीं करने वाला, ठीक है, और बाकी आप सारा टाइम अपनी पढ़ाई पे रखिए। आप अगर 8 घंटा या 9 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं तो उसको रिड्यूस करके 1-2 घंटे पे मत ले जाइए, ठीक है। अदरवाइज दोबारा 8 घंटे पर पहुंचने में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। 2-3 दिन लग जाएंगे दोबारा उस एफिशिएंसी पर आने पर। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लीजिए, उसको 6 घंटा कर लीजिए, 2 घंटा आप अपने फेस्टिवल में और डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। तो जो फेस्टिवल मना रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करना, मेक अ प्लान कि भाई मैं शाम को ये पर्टिकुलर टाइम अपना सेपरेट रख रहा हूं या सुबह की पूजा का टाइम मैं सेपरेट रख रहा हूं, इसमें मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा ये टारगेट है, मुझे खत्म करके ही जाना है पूजा में। समझ रहे हैं? ठीक है, यस। आइए अब दूसरी बात, जो बच्चे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मेक अ स्ट्रिक्ट प्लान। स्ट्रिक्ट, अब आप अपने से लीनियंट मत होइए। ठीक है, आपने एक एग्जांपल ले लिया है, दिवाली की छुट्टियों में एग्जांपल ले लिया है कि अगर आप हल्का सा लीनियंट होते हैं तो कितना बड़ा आप डैमेजिंग इंपैक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। अगर आप 2 घंटे का प्लान करते हैं तो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे तक चला जाता है। हाँ या ना? सारे बच्चे मेरे को ये बता दो। यस, यस। आप सभी लोगों ने दिवाली के टाइम पर अगर 2 घंटे या 3 घंटे का ब्रेक लिया होगा तो वो 4, 5, 6 घंटे तक चला जाता है ना? और जब आप वापस बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बैठते, देखो स्ट्रेस तो होता ही है पढ़ाई का, हम लोगों ने भी उस टाइम में जिया है ना? तो जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप बैठते तो आपका मन नहीं लगता उसमें, क्योंकि आपको ये गिल्ट आता है यार कि मैंने यार ये टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे तो अब तक ये कर लेना चाहिए था, मेरे को ये कर लेना चाहिए था, यहां तक मैं पहुंचा नहीं हूं और मैंने, तो वो जो गिल्ट मोड है ना वो आपका और समय खराब करता है। तो मेक अ स्ट्रिक्ट प्लान, मेक अ स्ट्रिक्ट प्लान। अपने से मतलब अपने आप को बोल दो कि भाई अगर मैंने अपने लिए बोल दिया है ना कि भाई मेरे को बैठ के पढ़ना है तो बैठ के पढ़ना है, दैट्स इट। आपके घर पे कई कह रहे हैं कि सर भाई की शादी है नॉल, ये है, आप अपने टाइम को मैनेज करिए। भाई देखो 24 घंटे तो शादी, 24 घंटे तो फेरे नहीं लेंगे ना तुम्हारे भैया, है? साथ में ही काम चल जाता है, हाँ या ना? साथ में ही काम चल जाता है। मेरी बहनों की भी शादी हुई है, 7-8 घंटे मैक्स टू मैक्स, या एक दिन मान लो, ठीक है? बाकी के दिन क्या कर रहे हो, हैं? तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है। और भैया अगर तुम्हारे 24 घंटा फेरे लगा ही रहे तो कह दो भैया साथ में चल जाता है दुनिया का काम, आप साथ में कर लो, हमारी पढ़ाई भी रह रही है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंस दोनों चीजों को दीजिए, और लेकिन आज स्ट्रिक्ट रहिए, फिर अपने साथ लीनियंट मत होइए। ठीक है, हाँ, लीनियंट मत होइए अपने साथ। ठीक है, जितने बच्चों जो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट प्लान बनाएंगे कि भाई मैं सुबह इतने बजे बैठूंगा, दैट मींस बैठूंगा। सारे बच्चे मोजे जरूर पहन लेना, जूते जरूर पहन लेना, टोपी जरूर पहन लेना, क्योंकि ठंड लगेगी और ठंड लगते ही आप जाओगे बिस्तर पर, और बिस्तर पर बिल्कुल जैसे गैलियम एलिमेंट को आप हाथ पे रखते हैं तो गैलियम एलिमेंट पिघल जाता है ना? वैसे आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री पर है सर्दियों में। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं, जैसे आपके घर में टेम्परेचर हो रहा है 18-19, आपको ठंड लग रही है पढ़ते पढ़ते, अभी मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रजाई में या कंबल में बैठ के एक बार तैयारी करता हूं। ठीक है, तो आपका बेड ऐसे, ये आपका बेड है, यहां पर कंबल लगी हुई है, तो ये बच्चा जाके उसमें कहता है अभी मैं बैठ के ऐसे तैयारी करूंगा। ठीक है, कॉपी लेके यहां पर बैठा हुआ है और कंबल उसने ऐसे पांव पे ओढ़ लिए, यहां तक कंबल आ गई है। अब क्या होता है आप लोगों को, आपको यही नहीं पता कि आपका मेल्टिंग पॉइंट है क्या, है ना? मेल्टिंग पॉइंट आपका 30 डिग्री का है। सर्दियों में बच्चों का मेरे को पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 30 डिग्रीज। ठीक है, 30 डिग्रीज। अब क्या होता है, जैसे ये टेम्परेचर 30 डिग्री पर पहुंचेगा, अब आपकी क्या होंगी, जो ये टांगे हैं, ये लोअर पोर्शन, ये सब पिघल चुका है। अब आप कहोगे अरे ये तो पिघल गया, और पिघलने के बाद क्या होगा, जैसे बर्फ पिघलती रहती है नीचे जाती रहती है, तो अब आप क्या होंगे, धीरे धीरे पिघलते 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 यहां से आपका ये सब ऐसा हटता चला जाएगा, और आप रजाई के अंदर यहां पर पिघले हुए पड़े होंगे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद किताब यहां पर ऊपर आराम से खुली हुई रह गई। ठीक है, यस, हाँ। अभी जो बिस्तर में बैठ के कर रहे हैं ना बेटा, बाहर निकलो पहले। तो जब मम्मी आती है तब अचानक से पर्दा, ये जो रजाई है वो खींचती है, तो देखते हैं अंदर पिघला हुआ बच्चा पड़ा है। रिवीजन कर रहा हूं मम्मी आंख बंद करके रजाई के अंदर। है ना? तो फिर उसके बाद जब मम्मी एक लतियाती है या पापा लतियाते हैं, गरियाते हैं, तब जाके ऐठन आती है कि पापा इसे कैसे बोल दिया, अभी हम पढ़ रहे थे, है ना? यस। तो सबसे पहली बात जो आप सभी लोगों को प्लान बनाना है, दैट हैज टू बी स्ट्रिक्ट प्लान। मोजे पहन लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने साथ करा है। मोजे, जूते, ग्लव्स, टोपी पहन के पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आपके अंदर एक बार ये फीलिंग आ गई ना, यहां थोड़ी सी ठंड हो रही है, एक बार रजाई में बैठ के अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेता। ठीक है, कुछ नहीं होगा, नहीं पढ़ पाओगे, 1 घंटे के अंदर सो जाओगे, 2 घंटे बाद उठोगे, फिर 4 घंटा रिग्रेट करोगे, 5वें घंटे में पढ़ने की कोशिश करोगे, रात हो जाएगी, फिर से खाना वाना हो जाएगा, जाती फिर नींद आएगी अगले दिन, तो पूरा टाइम निकल जाएगा भाई। यस,
क्लियर? यस। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, मेक अ स्ट्रिक्ट प्लान और अपना रिवीजन ही करना है। कोई नई चीज मत पढ़ने की कोशिश करना, आगे मत भागने की कोशिश करना। जो पीछे का आपको है और वो ही टॉपिक्स जो आपको लगता है आपके वीक है या आपने इस बार पहली बार पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना है। ठीक है? यस। हाँ, क्लियर? हाँ, लस्सी पी के पढ़ेंगे बेटा, लाश पड़ेगी तुम्हारी नीचे टेबल पे लाश पड़ी होगी। लस्सी तो पी मत लेना। हाँ, जिन बच्चों को ज्यादा नींद आती है, आप में से कई सारे ऐसे ठुस इंसान होंगे जिनको ज्यादा नींद आती है, मैं कई बार बता चुका हूं, ज्यादा अमाउंट में सेवन मत करना इस चीज का। ब्लैक कॉफी, जो नॉर्मल नेस्कैफे की कॉफी आती है, 2 रुपए वाला पाउच आता है, उसको थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में डाल के पी लीजिए और चुपचाप पढ़ाई करिए, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि भाई जो नींद नहीं आनी चाहिए, पिए जा रहे, पिए मर मुरा जाओगे भाई। ठीक है? थोड़ा सा। ठीक है? यस। हाँ, कड़वा लगेगा लेकिन यस, नींद भाग जाएगी।